महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का कात्यायनी। वे भी अत्यंत विदुषी और पति की सेवा में सदा तत्पर रहने वाली थीं। महर्षि याज्ञवल्क्य के सफल एवं सुखी जीवन में उनकी इन दोनों अर्धांगिनियों का महत्वपूर्ण हाथ था। वे उनके आश्रम का सारा काम संभालती थीं और शिष्यों को पढ़ाने लिखाने में भी सहायता पहुंचाती थीं। आश्रम में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से कौन सामान आएगा, आज किस निर्बल विद्यार्थी को किस सबल विद्यार्थी ने अकारण पीटा है, इन सब बातों का वे दोनों पूरा ख्याल रखती थी और आवश्यकता के अनुसार सबकी उचित व्यवस्था भी रखती थीं। इन्हीं सब झंझटों से फुर्सत पाकर महर्षि याज्ञवल्क्य अपने शास्त्र चिंतन में रात दिन लगे रहते थे। विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने से जो कुछ समय बचता था उसे वे ब्रह्मचिंतन अथवा आत्मानुशीलन में लगाते थे। इसी का यह परिणाम था कि उनके समान अत्यंत युवावस्था में ही इतना बड़ा विद्वान दूसरा कोई आचार्य नहीं बना था। मैत्रेयी और कात्यायनी यद्यपि दोनों ही समान रूप से गुणशालिनी तथा सदाचारिणी थी और तन मन से पति की सेवा में लगी रहती थी, पर कात्यायनी को अपने सुंदर रूप तथा यौवन की भी थोड़ी चिंता रहती थी। दिन भर में कभी न कभी थोड़ा सा समय निकालकर वह अपने सुंदर शरीर का श्रृंगार आदि भी एक बार कर ही लेती थी और इस बात का सदा ख्याल रखती थी कि कहीं वेशभूषा अथवा केशभूषा में कहीं कोई कमी तो नहीं रहे। महर्षि याज्ञवल्क्य का स्नेह दोनों पत्नियों पर समान था। वे कात्यायनी के श्रृंगार, सौंदर्य या यौवन के प्रति कभी आसक्त नहीं थे। मैत्रेयी भी सदा छोटी बहन के समान कात्यायनी से स्नेह रखती थी। उसके श्रृंगार सजाव को लेकर उनके मन में भी कोई दुर्भाव कभी पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे जवानी के दिन बीत गए। महर्षि याज्ञवल्क्य का शरीर शिथिल होने लगा। भ्रमर के समान काले बाल करपास की भांति सफेद हो गए और तेजस्वी मुखमंडल पर झुर्रियां पड़ गई। नेत्रों की ज्योति मंद हो गई और हाथ पांव थोड़े ही श्रम से दुखने लगे। जहां रात दिन छात्रों को पढ़ाने लिखाने और दूर दूर तक यज्ञ हवन आदि में सम्मिलित होने का उत्साह हृदय में छलकता ही रहता था, वहां संसार को देखकर विरक्ति के घने बादल छा गए। इंद्रियों के साथ मन भी शिथिल हो गया। अब शास्त्रीय वाद विवादों में विजय प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा जाने कहां विलीन हो गई। मैत्रेयी और कात्यायनी के शरीर का भी यही हाल हुआ था। याज्ञवल्क्य के समान मैत्रेयी भी संसार के ऐहिक सुखों से विरक्त होने लगी। घर गृहस्थी अथवा आश्रम की उतनी चिंता अब उन्हें नहीं रही। शरीर के प्रति थोड़ी बहुत चिंता जो जवानी में थी भी वह और भी समाप्त हो गई। रात दिन के बीच में ब्रह्म का ध्यान करने के अतिरिक्त जो कुछ समय बचता वह पति की सेवा और आश्रम के शिष्यों की देखरेख में वह लगाती। 24 घंटों में एक बार खाती और मुश्किल से 4 घंटे सोती। पर कात्यायनी का कुछ दूसरा ही हाल था। शरीर के सब अंग यद्यपि शिथिल हो गए थे, सांसारिक विषय भोगों से उनका मन भरा नहीं था, बल्कि यह कहना चाहिए कि वह उत्तरोत्तर सांसारिक विषयों की ओर अधिकाधिक खींचती चली गई। मैत्रेयी की देखा देखी वह थोड़ी देर तक यदि आश्रम के कामों में लगी रहती या ईश्वर का ध्यान कर भी लेती तो अधिक देर तक सोती और विश्राम करती। वृद्धावस्था को छिपाने के लिए उन्हें श्रृंगारों की शरण लेनी पड़ती। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की विरक्ति पर वह मन ही मन कुढ़ती कि पता नहीं इन दोनों का सिर क्यों इस तरह फिर गया है, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं करते। एक दिन सायंकाल महर्षि याज्ञवल्क्य जलाशय से संध्या आदि से निवृत्त होकर वापस लौट रहे थे कि अचानक बीच मार्ग में मैत्रेयी मिल गईं। याज्ञवल्क्य का मन बहुत भारी था। आश्रम के झंझटों से वे बहुत खिन्न हो गए थे। मैत्रेयी को बुलाकर उन्होंने कहा, सहचरी, मेरा मन अब इस गृहस्थी से भर गया है। हृदय में आश्रम संभालने का उत्साह अब नहीं है। मैं गृहस्थाश्रम छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूं। तुम्हारी इस विषय में क्या राय है? मैत्रेयी मुनि के मुख मुद्रा से परिचित हो गई थी। इधर उन्हें भी गृहस्थी के कार्यों से विरक्ति सी हो चली थी।
अतः याज्ञवल्क्य की बातें सुनकर उन्हें कोई विस्मय नहीं हुआ। उनके पीछे पीछे चलती हुई विनम्र स्वर में वह बोलने लगी, देव, गृहस्थाश्रम से संन्यास ग्रहण करने की बात तो सही है, पर आश्रम कौन चलाएगा? देश देश के सैकड़ों ब्राह्मण कुमार आपके भरोसे घर दार छोड़कर जो यहाँ आए हुए हैं, उनका पठन पाठन एकदम बंद हो जाएगा। आपके बाद आश्रम बंद हो जाने से देश की बहुत बड़ी हानि होगी। क्या इस बात पर आपने थोड़ा विचार किया है? याज्ञवल्क्य ने मार्ग पर चलते हुए कहा, मैत्रेयी, आश्रम की चिंता ने ही मुझे अब तक बांध रखा था। तुम ऐसा क्यों समझती हो कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा होगा? मैत्रेयी बोली, तो फिर आपके संन्यास ग्रहण कर लेने पर आश्रम कौन चलाएगा? याज्ञवल्क्य ने कहा, हारित, मेरे शिष्य हारित की योग्यता अब ऐसी हो गई है कि मेरे न रहने पर भी वह आश्रम का सब कामकाज संभाल लेगा। यह बातें कहते कहते याज्ञवल्क्य आश्रम के द्वार पर पहुंच गए, जहां बैठकर कात्यायनी भी नीवारों को पीटकर चावल निकाल रही थी। याज्ञवल्क्य कुशासन पर बैठ गए। मैत्रेयी आश्रम में चली गई और कात्यायनी सूर्यास्त हो जाने के कारण दीवट से दिया उठाकर जलाने के लिए अंदर चली गई। थोड़ी देर तक आश्रम में नीरवता छाई रही। फिर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को अपने पास बुलाया और बैठने का इशारा कर थोड़ी देर तक मौन रहे। बाद में उन्होंने कहा, सहधर्मिणी, सचमुच मेरा मन अब विरक्ति से भर गया है। मैंने गृहस्थाश्रम को छोड़कर संन्यास ग्रहण करने का निश्चय पक्का कर लिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि घर की सारी संपत्ति तुम दोनों में अपने सामने ही आधी आधी बांट दूं, जिससे तुम दोनों में आपस में कोई झगड़ा झंझट न हो, क्योंकि कात्यायनी का स्वभाव कुछ रूखा और स्वार्थी है। याज्ञवल्क्य की बातें सुनकर मैत्रेयी चुप बनी रही। वह सोचने लगी कि मनुष्य अपने पास की किसी भी वस्तु को छोड़ने के लिए तभी तैयार होता है जब उसको पहले की अपेक्षा कोई अधिक अच्छी वस्तु मिल जाती है। बिना कुछ अधिक पाने की आशा से कोई भी पहले वाली वस्तु छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। महर्षि घर बार एवं इतनी सांसारिक वैभव प्रतिष्ठा को छोड़कर जो संन्यास ले रहे हैं, तो उन्हें इससे भी कोई अधिक मूल्यवान वस्तु मिलने की ही आशा होगी। उस अमूल्य वस्तु के सामने ये सांसारिक वैभव एवं घर बार को अति तुच्छ समझते होंगे, तभी तो सब कुछ छोड़ने के लिए वे तैयार हुए हैं। वह अमूल्य वस्तु कौन सी है जो इनके समान विद्वान एवं पारदर्शी में भी लालच पैदा कर रही है? निश्चय ही वह संसार के दुख द्वंद्वों से मुक्ति दिलाने वाली कोई वस्तु होगी, क्योंकि ये रात दिन उसी चिंता में लगे रहते थे। मुझे लगता है कि बहुत दिनों के चिंतन के बाद ये इसी निश्चय पर पहुंचे हैं कि उस परम तत्व के पाए बिना वास्तविक सुख शांति एवं संतोष नहीं मिल सकता। वह परम तत्व अमरत्व ही है, कुछ दूसरा नहीं। क्योंकि बातचीत के प्रसंग में इन्होंने कई बार उस अमरत्व की बड़ी प्रशंसा की है। वह अमरत्व क्या है? यही जो इंद्रादि देवताओं को मिला है? नहीं, यह तो नहीं है। इंद्रादि को भी कहां सुख शांति मिलती है। रात दिन असुरों के भय से जिसे ठीक नींद नहीं आती, वह सच्चा अमर नहीं है। सच्ची अमरता तो उस परमात्मा के पाने में है जिसके लिए सारा संसार व्याकुल रहता है। निश्चय ही मेरे प्राणपति उसी परमात्मा को प्राप्त कराने वाली अमरता के लिए संसार के वैभवों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह मन ही मन बड़ी देर तक मैत्रेयी सोचती रही। याज्ञवल्क्य को उनका न टूटने वाला मौन खल गया। वे फिर बोले, गृहिणी, क्या तुम इसके लिए तैयार नहीं हो कि गृहस्थी का सब सामान आधा आधा बांट दिया जाए? यदि तुम समझती हो कि मेरे चले जाने के बाद कात्यायनी के साथ तुम्हारी ठीक पड़ जाएगी और कभी कोई झंझट नहीं उठेगा, तो बांटने की कोई जरूरत मुझे भी नहीं लगती। पर मुझे थोड़ा अंदेशा है कि कात्यायनी इस पर राजी नहीं होगी। मैत्रेयी अब चुप नहीं रह सकी। हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोली, महर्षि,
क्या आप उसी अमरता को प्राप्त करने के लिए इस गृहस्थाश्रम को छोड़ रहे हैं जिसकी चर्चा पहले किया करते थे? याज्ञवल्क्य मुस्कुराए। थोड़ी देर तक मैत्रेयी की ओर विस्मित नेत्रों से ताकने के बाद अपना दाहिना हाथ उठाकर बोले, हाँ, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है। मैं उसी अमरत्व की उपासना के लिए इस गृहस्थी को छोड़ रहा हूं, क्योंकि इन सांसारिक झंझटों के बीच में रहकर कोई उसकी सच्ची उपासना नहीं कर सकता। मैत्रेयी अपनी सहज गंभीरता को छोड़ नहीं सकी। याज्ञवल्क्य की उक्त बातों ने उनके निर्मल मानस में एक नई जिज्ञासा की भावना पैदा कर दी। हाथ जोड़कर वह पुनः बोली, देव, क्या मुझे उस अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती? मुझे यदि धन धान्य से संपूर्ण यह सारी पृथ्वी मिल जाए तो क्या उसके द्वारा मैं अमरत्व को प्राप्त कर सकती हूं? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, कदापि नहीं। धन धान्य समेत पृथ्वी की प्राप्ति से तुम धनिक बन सकती हो, सांसारिक भोग विलासों से भरा हुआ अतृप्त जीवन बिता सकती हो, पर उसके द्वारा अमरत्व की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मैत्रेयी तुरंत बोल उठी, महर्षि, जिस धन धान्य से मुझे उस अमरत्व की प्राप्ति कदापि नहीं होगी, जिसके लिए आपको यह घर बार तृण जैसा तुच्छ मालूम हो रहा है और बड़ी प्रसन्नता से आप सबका त्याग कर रहे हैं, तो भला उसी धन धान्य को बांटकर आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? क्या आप मुझे उस अमूल्य निधि से वंचित रखना चाहते हैं जिसके लिए स्वयं इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हैं? याज्ञवल्क्य गंभीर बन गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले, मैत्रेयी, तू मेरी सच्ची सहधर्मचारिणी है। मैं तुझे उस अमूल्य निधि से वंचित रखना नहीं चाहता, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि जबरदस्ती से मैं अपना विचार या निश्चय तुझ पर लाद दूं। मैत्रेयी ने कहा, देव, यदि आप मुझे अपनी सच्ची सहधर्मचारिणी मानते हैं तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि आपके विचार या निश्चय मुझे भार के समान मालूम पड़े। मैं तो अपनी श्रद्धा और भक्ति से आपके आदेशों का सदा पालन करती आई हूं, और फिर उस अमरत्व की प्राप्ति के लिए तो मैं स्वतः लालायित हूं, जिसके लिए आप जैसे विद्वान एवं पारदर्शी इतने उत्सुक हो रहे हैं। देव, मुझे इन सांसारिक भोगों की स्वप्न में भी आकांक्षा नहीं है। मैं चाहती हूं केवल आपके कमल चरणों की सुखद छाया, और वही जीवन की परम साधना है। मुझे विश्वास है कि मैं उसी में बैठकर उस परम तत्व अमरत्व की प्राप्ति भी कर सकूंगी। मैत्रेयी के सुधावर्षी मुखचंद्र की ओर महर्षि याज्ञवल्क्य के दोनों नेत्र चकोर की भांति निर्निमेष ताकने लगे। मृदंग के गंभीर स्वर के समान मैत्रेयी के शब्द उनके कानों को परम सुख दे रहे थे। उनकी निर्मल अंतरात्मा से वास्तविक आनंद का एक अविरल स्रोत फूट पड़ा। रोमावली खड़ी हो गई और कंठ में स्निग्धता आ गई। मैत्रेयी की निस्वार्थ सेवा का चिर जीवन आज मूर्तमान होकर उन्हें पहली बार दिखाई पड़ा। आश्रम के बाहर चांदनी की चादर बिछ रही थी। याज्ञवल्क्य ने समझा, यह मैत्रेयी की सेवा का स्थूल शुभ्र रूप ही है, जो अपनी महिमामयी धवलिमा में दिगंत को डुबो रही है। थोड़ी देर तक वे उस परमानंद में डूबते उतराते रहे, फिर साहस पूर्वक गदगद स्वर में बोले, मैत्रेयी, पहले भी मैं तुझे हृदय में कात्यायनी से अधिक मानता था, और इस अनीति में अपने समदर्शिता के ढोंग को मन ही मन उतार देता था। और आज तेरे इन अमृतोपम वाक्यों से मेरे मन में तेरा वह प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया है। तू वास्तव में देवी है। तू यहाँ मेरे समीप आ जा। मैं तुझे उस अमरत्व का उपदेश करूंगा। मेरी बातों को भली भांति सुनकर उनका मनन कर। मैत्रेयी धन्य हो गई और हाथ जोड़कर महर्षि याज्ञवल्क्य के चरणों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से प्रेम के मोती निकल पड़े। वृद्ध याज्ञवल्क्य ने अपने हाथों से उसे उठाकर गले लगाया और सम्मान पूर्वक बिठाकर प्रियतम रूप से आत्मा का वर्णन आरंभ करते हुए कहा, मैत्रेयी, पति की कामनाओं से स्त्रियों को पति प्रिय नहीं होता, उल्टा अपनी कामनाओं या प्रयोजनों से पति प्रियतम होता है। इसी तरह
पुरुषों को स्त्रियों की कामनाओं से स्त्री प्रिय नहीं होती, वरन अपनी कामनाओं से होती है। हे प्रिय, यहाँ पर मैंने आत्मा की कामनाओं से प्रियतम या प्रियतमा होने की जो बात कही है उसे जरा ध्यान देकर समझो, कुछ अटपटी बात है। मैत्रेयी बोली, महर्षि, मेरी समझ में भी यह बात नहीं बैठ रही है। यहाँ आत्मा की कामनाओं से आपका तात्पर्य अपने शरीर की कामनाओं से तो नहीं है, किंतु आत्मा तो शरीर है नहीं, वह तो एक निराली ही वस्तु है जिसका कभी नाश नहीं होता। शरीर तो क्षण भर में नष्ट होने वाली वस्तु है। मैं जानना चाहती हूं कि वह आत्मा है क्या। याज्ञवल्क्य ने अपना हाथ उठाकर कहा, मैत्रेयी, बहुत से लोग आत्मा का मतलब शरीर से समझते हैं। वे मूर्ख यह मानते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है और इसी निश्चय पर वे रात दिन पेट पूजा और भोग विलासों में लगे रहते हैं। और कुछ कहते हैं कि जब तक शरीर के भीतर जीव है तभी तक संसार है, मरने के बाद कुछ नहीं है, इसलिए यहां उसे जितना भी आराम पहुंचाया जाए अच्छा ही है। ऐसे लोग परलोक नहीं मानते, अर्थात मरने के बाद आत्मा समाप्त हो जाती है, ऐसा वह कहते हैं, और उसी विनश्वर आत्मा के लिए वास्तविक आत्मा का मतलब निकालते हैं। और बात बिल्कुल उल्टी है। यहां आत्मा से मतलब आत्मा के लिए है, अर्थात जिस वस्तु या जिस संबंधी से अपनी आत्मा की उन्नति हो, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके, वही सबसे अधिक संसार में प्रिय है। इसीलिए कहा भी गया है कि आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, अर्थात अपने उद्धार के लिए मनुष्य को यदि पृथ्वी को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दे। हे मैत्रेयी, इस विशाल संसार में जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सब आत्मा की कामनाओं या प्रयोजनों के लिए ही प्रिय हैं। यह अपनी आत्मा ही संसार की समस्त प्रिय वस्तुओं का आधार है। संसार का सारा प्रेम इसी के भीतर छुपा हुआ है। इसलिए वास्तव में यही सबसे अधिक दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निरंतर ध्यान करने योग्य है। प्रिय, इसी के दर्शन, श्रवण, मनन, चिंतन और साक्षात्कार से संसार में सब कुछ जाना जा सकता है। यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। मैत्रेयी आत्मा के इस महान शक्ति की बातें सुनकर विस्मित हो रही थी। आज तक उसके ध्यान में ब्रह्म का कोई दूसरा ही स्वरूप विराजमान था। आत्मा को छोड़कर ब्रह्म के पीछे ही उसकी सारी साधना लगी थी। याज्ञवल्क्य की इस नवीन व्याख्या से उसकी चिंतन शक्ति व्याकुल हो गई। बीच ही में हाथ जोड़कर वह बोल पड़ी, देव, आज तक मैंने ब्रह्म ही को संसार में सबका आधार माना था और संसार की समस्त प्रिय वस्तुओं का आधार भी उसी ब्रह्म में मानती थी और सर्वत्र अग जग में उसी को ढूंढती थी। तो क्या इतने दिनों की मेरी साधना निष्फल रही? याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी, नहीं, तुम्हारी साधना निष्फल नहीं रही, पर आत्मा को छोड़कर बाहरी संसार में जो ब्रह्म ढूंढने का उपक्रम करता है वह ब्रह्म से दूर हो जाता है। यह आत्मा स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म जगत स्वरूप है, अर्थात जगत की समस्त वस्तुएं ब्रह्ममय ही हैं। इसलिए इसी आत्मा में ही सब जगत को ढूंढना चाहिए। आकाश, पाताल, पृथ्वी, पहाड़, नदी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, वेद, शास्त्र, देव, असुर, अर्थात सभी चर अचर जीव आत्मा है। अतः जो आत्मा को छोड़कर बाहर इनको ढूंढने का प्रयास करता है वह इन सब से दूर हो जाता है। सुनो, इसे उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे जब ढोल या मृदंग बजाया जाता है तो हम कोई भी उसकी बाहरी आवाज को कभी नहीं पकड़ सकते। उसे तभी पकड़ सकते हैं जबकि ढोल या ढोल बजाने वाले को पकड़ लें। उसी तरह इस आत्मा से ही ऊपर की सभी वस्तुओं का जन्म होता है। जब हम सबके जनक आत्मा को पकड़ेंगे तभी सबको पकड़ सकेंगे। हे प्रिय, जैसे गीले ईंधन से अनेक धाराओं में धुआं निकलता है, उसी तरह इस महान आत्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अन्य अन्य विद्याएं निकलती हैं। उसी को प्राप्त करने के बाद सबकी प्राप्ति हो सकती है।
मैत्रेयी ने कहा, महर्षि, क्या उस आत्मा में इन जीवादियों की कुछ पृथक सत्ता का कोई पता लग सकता है? याज्ञवल्क्य बोले, मैत्रेयी, जैसे नमक का एक टुकड़ा पानी में पड़कर उसी में मिल जाता है और उसको पानी से अलग नहीं कर सकते, किंतु जहां कहीं से भी जल को लें उसमें नमक होता ही है, उसी प्रकार इस महान आत्मा में सब जीवादि मिल जाते हैं। उसके बाद उनका कोई पृथक नामो निशान नहीं रहता। यह आत्मा अनंत, अपार और विज्ञानमय है। सभी जीवादि इसी में से निकलते हैं और अंत में इसी में समाविष्ट हो जाते हैं। मैत्रेयी बोली, भगवन, आप जो यह कह रहे हैं कि सभी जीवादि इस आत्मा में मिलने के बाद अपनी पृथक सत्ता नहीं रखते, उनके नामो निशान सदा के लिए मिट जाते हैं, यह सुनकर मैं बहुत चकरा गई हूं। कृपया मुझे ऐसी बातें बतलाकर मोहित न करें। याज्ञवल्क्य ने गंभीरता से कहा, प्रिय, मैंने तुम्हें मोहित करने के लिए यह सब नहीं कहा। यह सारी बातें तुम्हें जाननी चाहिए। देखो, जब तक मन में इस आत्मा के साथ एकता का भाव नहीं जग जाता, तब तक प्राणी एक दूसरे को अपने से भिन्न देखता है, एक दूसरे को सूंघता है, एक दूसरे को चखता है, एक दूसरे से बोलता है, एक दूसरे को सुनता है, एक दूसरे पर मनन करता है, एक दूसरे को छूता है और एक दूसरे को जानता है। और जहाँ सब में आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अर्थात सब में सर्वात्म भाव जाग उठता है, अपने में एकत्व की धारणा हो जाती है, तब संसार की सब वस्तुएं आत्मा ही है ऐसी प्रतीति होने लगती है और दूसरे को देखने, सूंघने, चखने, बोलने, सुनने, मनन करने, छूने और जानने का सवाल ही नहीं उठता। हे प्रिय, यह आत्मा सच समझो कि अवर्णनीय है। इसका वर्णन नेति नेति अर्थात यह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कहकर किया जाता है। यह अग्राह्य है अर्थात इसको ठीक ठीक से कोई पकड़ नहीं सकता। यह अशीर्य है अर्थात कभी पुराना नहीं होता। असंग है अर्थात कभी किसी में आसक्त नहीं होता। बंधन रहित है अर्थात कभी दुखी नहीं होता। यही समझो, आत्मा के संबंध में इससे बढ़कर ज्ञान प्राप्त करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा यही उपदेश और यही सच्ची मुक्ति को प्राप्त करने का महान साधन है। मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य के इस उपदेशामृत को पीकर धन्य हो गई। वह अमर बन गई। संसार की व्याधियों का भय उनसे सदा के लिए दूर हो गया। कात्यायनी खड़ी खड़ी याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के इस अटपटे संवाद को देर से सुन रही थी, पर उनकी समझ में आत्मा की इस महत्ता का बोध केवल इतना ही हुआ कि घंटों से होने वाली बकबक को बंद करने के लिए बीच में रूखे स्वर में बोल पड़ी, बहन, आपको ध्यान नहीं है कि रात हो गई है और अभी तक कल के लिए तंडुल का प्रबंध नहीं हुआ। याज्ञवल्क्य मुस्कुराए। मैत्रेयी अनमनी खड़ी रही। कात्यायनी को इतनी समझ आ गई कि मैत्रेयी को कोई उत्तर न देता देख दीवट की आड़ से भीतर चली गई। बाहर आश्रम के मृग शावकों की मंडली आनंददायिनी निर्मल चांदनी रात का आनंद लूट रही थी। थोड़ी दूरी पर छात्रों की शाला से वेद ध्वनि की सामूहिक अस्फुट स्वर गुंजन बनकर शीतल मंद सुगंधी पवन के साथ वातावरण को संगीतमय कर रहे थे। याज्ञवल्क्य बोले, मैत्रेयी, कल प्रातः काल ही हमारे आश्रम को छोड़ने की शुभ घड़ी होगी। अब तुम क्या चाहती हो? मैत्रेयी को अब विकल्प कहाँ था। उसने विनीत स्वर में कहा, आराध्य चरण, मैं आपके मार्ग में कंटक नहीं बनूंगी। मेरी इच्छा है कि मैं फूल की एक कली बनकर आपके पावन चरणों की धूलि से अपने को धन्य बना लूं। अब मुझे संसार में कामनाओं की माला गूंथने की आकांक्षा नहीं है। मैं भी वहीं रहूंगी जहां आपके सुखद साहचर्य का अमूल्य क्षण मिलेगा।